इसको कश्मीरी में बोला जाता है मर्तवांगन कर्म। एंड यहाँ से मीट भी है, बिस्मिल्लाह, लेट्स ट्राई। एंड इस घी में अच्छे से इसको हम पलट के इस मीट को फ्राई कर लेंगे सारे साइड, जब तक इस मीट का कलर चेंज हो जाएगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। सो गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत से रखिए। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। तो आज के इस व्लॉग की स्टार्टिंग सीधा एक खूबसूरत सी जगह से हो रही है, वो भी सुबह सुबह। ये चेक कर लीजिए भाई, माशाल्लाह। ये जो आप देख रहे हैं इसके पीछे है प्ले ग्राउंड, वहाँ पर मैच वगैरह खेले जाते हैं। यहाँ से पूरे बाग वगैरह। आज घर पे कुछ स्पेशल बनने वाला है, वो मैं आपको घर आके ही दिखाऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं सुबह सुबह स्कूल। आज हम दूसरे रास्ते से स्कूल जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, सुबह सुबह इतना ज़्यादा प्यारा लगता है ये। वेल, मौसम भी आज का बहुत ही ज़बरदस्त था। एंड बाकी इस खूबसूरत जगह के आप नज़ारे चेक कर लो भाई। इंशाल्लाह वहाँ से आके हम मिलेंगे, क्योंकि अभी ना लेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। Several months later. अब यहाँ से हमने लिया है ये प्रेशर कुकर। ये जो प्रेशर कुकर है इसमें हमने डाल लिया है पानी। इस पानी में हम डाल लेंगे हल्दी का पाउडर, लगभग 1 चम्मच के करीब हमने हल्दी डाल ली है। हल्दी के बाद आएगा नमक। नमक जो है ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, जितना आप नमक खाते हैं उतना ही आप यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर हमारी रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट जो कि है ये मीट जो है ये हमने लगभग 1 किलो के आसपास लिया है। इसको हमने अच्छे से धोकर साफ़ करके रख लिया है। इस मीट को हम डाल लेंगे हल्दी वाले पानी में एंड अच्छे से इसको बॉईल कर लेंगे। बिस्मिल्लाह करके हमने सारा मीट डाल लिया है इसमें एंड इसको अच्छे से अभी बॉईल करना है जब तक मीट आपको लगे कि सॉफ्ट हो जाएगा। हम लगभग यहाँ पर 5-6 स्टीम्स दे रहे हैं ताकि मीट भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो अभी इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह, यहाँ से अब चेक कर लो, ये जो मीट है अच्छे से बॉयल हो चुका है। साइड से हमने रख दिया यहाँ से एक फ्राइंग पैन एंड इस फ्राइंग पैन को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। ये मीट जो है ये भी अच्छे से बॉयल हो चुका है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है ये। अभी यहाँ से ये जो फ्राइंग पैन है, इस फ्राइंग पैन में हम डाल लेंगे घी से ना इस रेसिपी का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अगर आप ये रेसिपी बना रहे हैं तो इसमें घी ज़रूर यूज़ करना। आप यहाँ पर किसी भी कंपनी का घी यूज़ कर सकते हैं। एंड ये जो घी है इसको हम अच्छे से गर्म होने देंगे। अभी ये जो मीट है इसको हमने डाल लिया है इस स्ट्रेनर में, यहाँ से आप चेक कर लो। एंड ये जो मीट है इसको हम फ्राई करने वाले हैं। अभी अच्छे से बॉयल हो चुका है। ये जो मीट है इसको हम डाल लेंगे इस घी में बिस्मिल्लाह करके एंड अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। एंड इस घी में अच्छे से इसको हम पलट के इस मीट को फ्राई कर लेंगे सारे साइड, जब तक इस मीट का कलर चेंज हो जाएगा तब तक हम इसको अच्छे से फ्राई करते रहेंगे। एंड हम करेंगे अभी आगे का प्रोसेस जो इस रेसिपी का मेन प्रोसेस है, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं मिर्ची का कोरमा। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया, ये वाजवान में बनता है एंड हम आज इसको घर पे ही बना रहे हैं। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। यहाँ से हमने ली है एक बोल। इस बोल में हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। लगभग 2-3 चम्मच हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इस कश्मीरी लाल मिर्च में हम डाल लेंगे पानी एंड अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हम, जब तक ये जो कश्मीरी लाल मिर्च है डिज़ोल्व हो जाएगा। ये जो मीट है ये भी अच्छे से फ्राई हो गया है। इसका कलर आप देख लो, कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है माशाल्लाह, ये चेक कर लो। अभी इस मीट पे हम डाल लेंगे हमारा स्पेशल इंग्रेडिएंट जो कि है ये मिर्ची का पानी। ये इस रेसिपी को टेस्टी मिर्चीदार बना देगा। एंड ये सारा पानी हम थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं।
ताकि इस रेसिपी की करी भी अच्छी बने। इसी के साथ साथ इस स्टेप से टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आता है इस रेसिपी में। एंड ये जो हमने मिर्ची का पानी बनाया है ये थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करना है। ये आप देख लो कलर कितना ज़्यादा खूबसूरत आया है, प्यारा आया है। एंड अभी हम फिर से डाल रहे हैं 2-3 चम्मच इस मिर्ची के पानी के। एंड अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये चेक कर लो भाई साहब, ये ना रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। ज़्यादातर ये वाजवानों में ही बनाई जाती है। ये आपने अक्सर वाजवान में खाया होगा, मिर्ची कोरमा के नाम से रेसिपी है। एंड हमने आज सोचा कि आपके साथ भी हम शेयर करें कि किस तरीके से आप ये घर पे बना सकते हैं। एंड ये जो हमने मिर्ची का पानी डाला था एब्जॉर्ब हो चुका है माशाल्लाह, ये आप चेक कर लो। एंड खुशबू ने इसमें से बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। एंड अब ये जो सारा पानी बचा है ये भी हम डाल लेंगे इस मीट में, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। एंड ये जो मिर्ची का पानी है इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे मीट के साथ। ये जो पानी है ये भी अच्छे से एब्जॉर्ब होना चाहिए। इस प्रोसेस से ये होता है मीट भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। एंड मीट जो है ये इस मिर्ची के पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड मिर्ची जो है ये अच्छे से फ्राई भी हो जाती है, इसका फ्लेवर अच्छे से निकल जाता है। ये आप चेक कर लो, ये जो हमने मिर्ची का पानी डाला था वो लगभग 80% तक एब्जॉर्ब हो चुका है। इसी वक्त हम अभी यहाँ पर खड़े मसाले यूज़ कर रहे हैं। खड़े मसालों में है बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग। ये हमने सभी 2-2, 3-3 यूज़ किए हैं। अच्छे से इनको हम मिक्स कर लेंगे एंड फ्राई कर लेंगे इन सभी चीज़ों के साथ अच्छे से। एंड हाँ, लहसुन अदरक का पेस्ट भी हमने यूज़ किया था बट वो वीडियो में स्किप हो गया। आप वो यूज़ करना ज़रूर, उससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अभी हम ऐड कर रहे हैं कुछ मसाले। इसमें हम कुछ बेसिक से मसाले यूज़ कर रहे हैं। हल्दी का पाउडर लगभग 1 चम्मच, ये जो हम सारे मसाले यूज़ कर रहे हैं इनको अच्छे से फ्राई करना है इन सभी चीज़ों के साथ। एंड माशाल्लाह इसमें खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। अभी यहाँ से हमने लिए हैं ये सब कुछ मसाले, इनमें हम यूज़ कर रहे हैं ड्राई जिंजर पाउडर लगभग आधा चम्मच, इसके बाद ज़ीरा पाउडर, मीट मसाला, धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर और गरम मसाला। ये सभी मसाले हमने लगभग आधे चम्मच यूज़ किए हैं। ज़्यादा मसाले भी नहीं खाने चाहिए क्योंकि हमने मिर्ची इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किया है ताकि ये जो कोरमा है ये वही मिर्ची वाला कोरमा लगे जो आपने वाज़वानों में खाया है। उसी तरह बिल्कुल सेम हमने तरीके से बनाया है जिस तरह वाज़ा बनाता है। अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लिया है एंड सभी मसालों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी जो इसमें खुशबू आ रही है वो लाजवाब है। अभी सारे मसाले जो है वो हमने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं एंड खुशबू भी इसमें से बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। टेक्सचर आप देख लो, बिल्कुल भी मिर्ची का पानी नहीं बचा है, अभी सारा एब्जॉर्ब हो चुका है। एंड अभी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं मटन स्टॉक। मटन स्टॉक से इस रेसिपी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। एंड सारा जो मटन स्टॉक है वो हमने अच्छे से इसमें डाल लिया है। ये जो सारा पानी है हमने डाल लिया है यहाँ पर। ये अच्छे से एब्जॉर्ब होना चाहिए, इसकी करी थिक बननी चाहिए, अच्छी सी बननी चाहिए। जब वो पॉइंट पहुँच जाएगा तब हम करेंगे आगे का प्रोसेस। तब तक हम इसका ढक्कन बंद कर लेंगे, तब तक हम इसको अच्छे से बॉयल कर लेंगे जब तक ये जो करी है अच्छी से थिक बन जाएगी। फिर इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। एंड हाँ, इस रेसिपी में ज़्यादा करी भी यूज़ नहीं होती है, इसीलिए हमने सोचा कि ये जो मटन स्टॉक हम डालेंगे पूरा एब्जॉर्ब होना चाहिए। इस रेसिपी में थोड़ी सी करी रहनी चाहिए। ऊपर से इसका ढक्कन हम अभी बंद कर लेंगे जब तक ये सारी चीज़ें अच्छे से बॉयल हो जाएगी एंड करी थिक हो जाएगी अच्छे से। लगभग हम अभी 20 मिनट तक इंतज़ार कर रहे हैं। इसको हमने रखा है लो फ्लेम पर। अभी लगभग 10 मिनट के बाद इसका ढक्कन हम खोल लेंगे। अभी अच्छे से बॉयल हो रहा है, ये चेक कर लो। इसमें हम डाल देंगे प्याज, जो कि प्याज हमने फ्राई किए थे। एंड प्याज जो है इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस वक्त अगर आप ये प्याज फ्राई करके डालेंगे तो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। एंड इसी तरीके से मिर्ची कोरमा बनाया जाता है। अच्छे से इसको हम अभी मिक्स कर लेंगे एंड फिर से बॉयल होने देंगे जब तक इसकी करी थिक बन जाएगी।
अभी ये जो करी है माशाल्लाह ये आप चेक कर लो, एब्जॉर्ब हो चुकी है एंड इसकी बॉयल भी है। ये आप देख लो इसकी करी माशाल्लाह, इसको कश्मीरी में बोला जाता है मर्तवांगन कर्म। इसको कूट कर रहे हैं अभी कसूरी मेथी से। एंड नमक हमें थोड़ा सा कम लग रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर नमक भी यूज़ कर रहे हैं। नमक जो है यहाँ पर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। हमने नमक उतना ही यूज़ किया है जितना हम खाते हैं। अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे एंड हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी करते हैं इसको सर्व डिनर के लिए अच्छे से। एंड इसकी करी भी आप देख सकते हैं, करी की थिकनेस माशाल्लाह कितनी ज़्यादा अच्छी करी भी हो चुकी है। एंड अभी इसको हम सर्व करने वाले हैं, अच्छे से फैमिली के साथ एंजॉय कर लेंगे एंड आपको भी इसका फीडबैक बताते हैं कि कैसी बनी हमारी रेसिपी। आप भी इसी तरीके से ट्राई करना, अपनी फैमिली के साथ अच्छे से एंजॉय करना एंड अपना फीडबैक बाद में हमारे कमेंट सेक्शन में दे देना, ताकि मुझे भी पता चल पाए कि आपने बनाई है ये रेसिपी या नहीं। अभी सबसे पहले हमारी रेसिपी को सर्व करते हैं चावल के साथ एंड अच्छे से फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। चलो फिलहाल इसको टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह ये आप चेक कर लो। एंड यहाँ से मीट भी है, बिस्मिल्लाह, लेट्स ट्राई। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। आप इस रेसिपी को ट्राई करना, बिल्कुल वाज़वान जैसा टेस्ट आया है।